नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज का सबसे बड़ा सवाल, सोना और चांदी कब सस्ता होगा? क्या अभी खरीदना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना बेहतर है? क्या 2026 में गोल्ड के दाम गिरेंगे या फिर नया रिकॉर्ड बनाएंगे? अगर आप निवेश करना चाहते हैं, शादी के लिए खरीदारी सोच रहे हैं या सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आसान भाषा में पूरी सच्चाई समझने वाले हैं। अभी सोना और चांदी महंगे क्यों हैं? सबसे पहले समझते हैं कि सोना चांदी महंगे क्यों चल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट का असर। भारत में सोने का भाव सीधे तौर पर इंटरनेशनल रेट पर निर्भर करता है। दुनिया में जब भी आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है, निवेशक गोल्ड की तरफ भागते हैं। डॉलर की ताकत। जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो भारत में सोना महंगा हो जाता है। डॉलर कमजोर होने पर गोल्ड में तेजी और बढ़ सकती है। ब्याज दरों का असर। अगर अमेरिका का केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम करता है तो सोना तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि कम ब्याज दरों के समय लोग सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की तरफ जाते हैं। भूराजनीतिक तनाव। दुनिया में युद्ध, तनाव या आर्थिक संकट की खबरें आते ही सोना सेफ हेवन बन जाता है। उदाहरण के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के दौरान गोल्ड में तेज उछाल देखा गया था। भारत में सोने के दाम किन बातों पर निर्भर करते हैं? भारत में सोने चांदी के भाव इन चीजों पर ज्यादा निर्भर करते हैं। इंटरनेशनल गोल्ड रेट, डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, त्योहार और शादी का सीजन, सरकार की नीतियाँ। जब शादी का सीजन आता है या दिवाली धनतेरस का समय होता है, तब मांग बढ़ती है और भाव ऊपर चले जाते हैं। क्या 2026 में सोना सस्ता हो सकता है? अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आने वाले समय में सोना सस्ता होगा? देखिए, गोल्ड में बड़ी गिरावट तभी आती है जब डॉलर बहुत मजबूत हो जाए, ब्याज दरें लगातार बढ़ती रहें, इंटरनेशनल मार्केट में शांति बनी रहे, निवेशक शेयर बाजार की तरफ ज्यादा आकर्षित हों। अगर 2026 में अमेरिका और यूरोप में आर्थिक सुधार तेज होता है और ब्याज दरें ज्यादा समय तक ऊंची रहती हैं, तो सोने में कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बनी रहती है, तो गोल्ड में बड़ी गिरावट की संभावना कम रहती है। चांदी का क्या होगा? चांदी सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में भी बहुत इस्तेमाल होती है, जैसे सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। अगर इंडस्ट्री ग्रोथ बढ़ती है तो चांदी के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल डिमांड घटी है तो चांदी में ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यानी चांदी गोल्ड से ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाती है। क्या अभी खरीदना सही है? अगर आप शादी के लिए खरीद रहे हैं, लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीद सकते हैं, तो एक साथ खरीदने की बजाय सिप स्टाइल में खरीदारी करना बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं, तो बिना जानकारी के रिस्क लेना सही नहीं है। क्या बड़ी गिरावट आएगी? इतिहास बताता है कि सोना बहुत ज्यादा गिरता नहीं, बल्कि गिरावट के बाद फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाता है। बड़ी गिरावट तभी संभव है जब अमेरिका में तेजी से ब्याज दरें बढ़े, डॉलर बहुत मजबूत हो, शेयर बाजार रिकॉर्ड बना रहा हो। लेकिन वर्तमान हालात को देखते हुए बहुत बड़ी गिरावट की संभावना कम दिखाई देती है। एक्सपर्ट क्या मानते हैं? मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले सालों में गोल्ड में उतार चढ़ाव जरूर रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक लगातार गोल्ड खरीद रहे हैं। दुनिया में अनिश्चितता बनी हुई है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। छोटे निवेशकों के लिए सलाह। अगर आप छोटे निवेशक हैं, तो सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, गिरावट का इंतजार कीजिए, लॉन्ग टर्म सोच रखिए और सबसे जरूरी, अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। आने वाले 6 महीने में क्या हो सकता है? अगर ब्याज दरों में कटौती होती है, डॉलर कमजोर होता है, दुनिया में तनाव बढ़ता है, तो गोल्ड और चांदी में नई तेजी आ सकती है। लेकिन अगर शेयर बाजार मजबूत रहता है, ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, तो थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, सोना और चांदी कब सस्ता होगा, इसका सटीक दिन कोई नहीं बता सकता, लेकिन ट्रेंड देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि छोटी गिरावट आती रहेगी। लॉन्ग टर्म में गोल्ड मजबूत रह सकता है, चांदी ज्यादा उतार चढ़ाव दिखा सकती है। अगर आप निवेशक हैं, तो धैर्य रखें। अगर खरीदारी करनी है, तो सही समय देखकर धीरे धीरे खरीदे। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप सोना अभी खरीदेंगे या इंतजार करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।